नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जा रहे हैं जो हमारा है ख क्वेश्चन है। ओके बेटा, ख क्वेश्चन है, ये है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। आपने ऊंट को देखा है, ऊंट की पिक्चर को देखा है आपने, बहुत सारे बच्चों को देखने का मौका मिला होगा। हाँ जी, किसी ने उसको बहुत करीब से देखा होगा, कई बच्चों ने उसकी सवारी की होगी और कईयों ने उसको तस्वीर में देखा होगा। जैसे आपकी बुक में भी है, देखो कितने सारे ऊंट बने हुए हैं, है ना। और आपने देखा कि इस ऊंट के जो पैर होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। ये अपने पैरों की वजह से रेत में भी नहीं फंसता है बच्चों, है ना। रेत में भी जो है ये बहुत रफ्तार से चलता है, तेज गति से चलता है, जिसके कारण इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बच्चों। ओके बेटा, अब हमें ये बताना है कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है ना। इसके टांगों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए, यानी लंबाई को ध्यान में रखते हुए, इसके टांगे कितनी लंबी होती है उस चीज को ध्यान में रखना है। और हमें बताना है कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ओके बच्चा, हम जो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं वो हमारा यही क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं लिखवाऊंगी अभी, तो ओपन योर नोटबुक और टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन लिखिए। ओके बच्चा, तो पहले मैं हेडिंग डाल रही हूँ, आप मत डालिएगा क्योंकि हमने कल ही मतलब पिछली कक्षा में हमने इसकी हेडिंग डाली थी। ओके बच्चा, कुछ ऊंचा, कुछ ऊंचा, ओके बेटा, और कुछ नीचा। ठीक है बेटा, कुछ नीचा। ओके बेटा, ये है हमारा, ये हमारी हेडिंग है। हमें इसका पहले क्वेश्चन करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम इसका आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखा रही हूँ और फिर इसका आंसर लिखाऊंगी। ठीक है, तो जहां आपने ये वाला क्वेश्चन किया था ना बेटा, पहले वाला, उसी के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा। ठीक है बेटा, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा। ऊंट के नीचे से, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ये ट्यूशन करा रही मैं, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तूने प्रश्न तो लिख लिया, अब आंसर लिखना हो मैडम के देख के, है ना। क्या क्या निकल सकता है। आप जिन बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया है वो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो बच्चे क्वेश्चन को लिखेंगे। ओके बेटा, मैं आंसर लिखाने जा रही हूँ, है ना। तो जिन बच्चों ने लिख लिया है क्वेश्चन, वो अब आंसर लिखना शुरू करना। ओके, तो ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊंट के नीचे से ऊंट के नीचे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बकरी, ऊंट के नीचे से बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, ऊंट के नीचे, ऊंट के नीचे मुर्गा। ओके बच्चा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा। ओके बेटा, यस बेटा, हाँ जी। ओके, और बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बछिया, बछिया यानी गाय का बच्चा। ओके बच्चा, बछिया, और बच्चा निकल सकता है, यानी आप भी निकल सकते हैं। तो आप बच्चा की जगह हम भी लिख सकते हैं और बच्चा भी लिख सकते हैं। बच्चा निकल सकता है। ओके बच्चा, ये बेटा कौन बोल रहा है? ये जिनके भाई बहन आसपास में है वो अपने भाई बहनों को बेटा दूर कर दीजिए। ओके बेटा, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा, है ना बच्चा। हाँ जी,
ये कौन रो रहा है? किसका भाई बहन है जो रो रहा है बेटा? मम्मी को बोलिए उसको दूर लेकर जाए। हाँ जी, यस। आकर्ष अपना माइक ऑफ करिए। हाँ जी बेटा। तो ऊंट के नीचे से बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बछिया और बच्चा, बच्चे की जगह आप हम भी लिख सकते हैं, है ना, और हम निकल सकते हैं, ठीक है, यानी बच्चा निकल सकता है। ओके बच्चा, ठीक है। मैम बच्चिया मतलब क्या होता है? बछिया मतलब गाय का बच्चा। ओके बेटा, गाय का बच्चा छोटा होता है ना जब पैदा होता है, तो वो भी निकल सकता है, ठीक है। मम्मा यानी हाँ जी, यस मैम। भेड़ भी लिख सकते हैं, हिरन भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, हाँ जी, आप यहाँ पर भेड़ भेड़ और हिरन भी लिख सकते हैं। हिरन भी निकल सकता है इसके पाँव के नीचे से। ओके बेटा, तो अगर आप बछिया लिखना ना चाहें तो यहाँ पर आप हिरन भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर हिरन भी, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर हिरन भी लिख सकते हैं। ओके, हिरन छोटा होता है ना उससे, तो यहाँ पर आप हिरन भी लिख सकते हैं, हिरन। ओके, भेड़ भी लिख सकते हैं, जो यानी छोटे जानवर होते हैं ना हाइट में, वो उसके पैरों के नीचे से निकल सकते हैं। ओके बच्चा, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पापा मम्मी के साथ जब खेल रहे होते हैं तो अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल जाते हैं कई बार, वो है ना बेटा। तो आपने देखा होगा ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो जो छोटे चीजें होती हैं, छोटे जानवर होते हैं, वो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। ओके बेटा, जैसे ऊंट के नीचे से बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, हिरन और बच्चा निकल सकता है। ओके बेटा, यस मेरा बच्चा। हाँ जी, अब है, हाँ जी कर लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट वन कराऊंगी। और बेटा थोड़ा सा ना अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए बच्चा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ताकि हम जल्दी जल्दी से अपना, हाँ जी जल्दी से अपना काम कर सके। ये अथर्व तिवारी, अपने कैमरा को ऑन करिए बच्चा, कैमरा ऑन करिए। और ये है अर्चित माली, कैमरा ऑन करिए बेटा, कैमरा ऑन करिए। ओके बेटा, ओके मेरा बच्चा, शाबाश मेरा लाल, शाबाश मेरा बच्चा। डन मैम। ओके 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 बेटा, डन मैम। यस मेरा बच्चा। वेल्डन मेरा बच्चा, वेल्डन मेरा लाल। ये अथर्व आप क्या दिखा रहे हैं मुझे? डन मैम। अथर्व अपना अपना माइक ऑफ करिए बेटा, वीडियो ऑन रखो, है ना। गोल्डन। डन मैम। ओके बच्चा, यस। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से बकरी, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, हिरन और बच्चा, यानी हम निकल सकते हैं। ओके बेटा, यानी छोटे जानवर जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो ऊंट के पैरों के नीचे से निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि ऊंट की टांगे यानी ऊंट के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, दूसरे जानवर की अपेक्षा। उनके पाँव जो है दूसरे जानवरों की तुलना में ऊंट के पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं बेटा। ऊंट एक बड़ा जानवर है ना बेटा, हाथी की तरह ऊंट भी एक बड़ा जानवर है, इसलिए उसके पैरों के नीचे से ये छोटे जानवर और छोटे बच्चे निकल सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट वन करने जा रहे हैं, वो है ओके बेटा, किन किन चीजों की मदद से, अब ऊंट ऊंचा होता है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, है ना। तो आप जो है किसकी मदद से ऊंट के ऊपर चढ़ोगे। ओके बच्चा, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मैम मेरा नहीं हुआ। कर लो, मैं नहीं मिटा रही, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा। जिन बच्चों का हो गया है वो 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, है ना। आगे का क्वेश्चन लिखना, ऊंट के सॉरी किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। जिन बच्चों का हो गया है वो अगला क्वेश्चन लिखिए, अपनी बुक से देखकर भी लिख सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से अरे मम्मा रुको नहीं, चीजों की मदद से ओके बच्चा ऊंट पर चढ़ोगे। ठीक है, यानी अगर हमें ऊंट की सवारी करनी हो तो हम किन किन चीजों की मदद से। डन मैम। ओके बेटा, ये है आपका क्वेश्चन, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप लिखेंगे 2 लाइन का गैप जरूर छोड़िएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी, है ना, यस। सीढ़ी। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रही हूँ बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं। तो जो लोग ये घुड़सवारी का यानी अपने बिजनेस के लिए यानी अपने काम के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को सवारी कराकर पैसे कमाते हैं, वो लोग ऊंट पर सवारी करवाने के लिए बच्चों को कि बच्चे कैसे चढ़ेंगे। अब ऊंचा होता है वो बैठ भी जाएगा तब भी बच्चों के लिए वो ऊंचा होता है, तो इसके लिए वो जो है सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीढ़ी लगाकर जो है वो बच्चों को चढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, जैसे ये ऊंट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, ये ऊंट है और बच्चा ये इतना ऊंचा होता है तो वो जो है ऊंट वाला यहाँ पर सीढ़ी लगा देता है, जिसकी मदद से जो है बच्चे चढ़ते हैं ऊंट के ऊपर और सवारी करते हैं। ओके बच्चा, है ना बेटा। तो ऊंट पर सवारी करने के लिए सीढ़ी से उस पर चढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे, सबसे पहले है सीढ़ी की मदद से। ओके बच्चा, उत्तर हम ऊंट पर सीढ़ी की मदद से यानी सीढ़ी लगाकर पापा के कंधे पर बैठकर यानी पापा अपने कंधे पर बिठा करके ऊंट पर चढ़ा सकते हैं। ओके बच्चा, पापा जो है वो कंधे पर बिठाएंगे और फिर वो ऊंट पर बिठा देंगे। ओके बच्चा, कभी देखा है ना, आप बैठते हैं कभी कभी पापा के कंधे पर, यहाँ पर बैठकर ओके, यहाँ पर वो बिठा लेंगे बच्चे को और फिर जो है वो ऊंट पर बिठा देंगे। ओके, तो पापा के कंधे पर बैठकर आप ऊंट पर चढ़ सकते हैं। फिर ऊंट वाला जो है वो भी अपने कंधे पर बिठाकर कर सकता है, फिर मेज लगाकर। ओके बच्चा,
मेज पर और दीवार पर चढ़कर जल्दी जल्दी बच्चे आते यहां पर से लिखिए बेटा, है ना, मेज से यानी मेज की मदद से और दीवार पर, छोटी दीवार होती है ना उस पर भी आप चढ़ सकते हैं। दीवार की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे। ठीक है, हम ऊंट पर सीढ़ी से पापा के कंधे पर बैठकर मेज से और दीवार की मदद से चढ़ेंगे। ओके बच्चा। मैम मेज मतलब क्या होता है बेटा, मेज मतलब मेज मतलब टेबल। अभी 1 मिनट में दोबारा से लिखवा रही हूँ इसको। मेज का मतलब होता है टेबल, बड़ी वाली टेबल जो होती है ऊंची। हम सीढ़ी सीढ़ी से पापा के कंधे पर बैठकर मैम तो फिर पहले वाला मिटाना है। मेज से मैम तो फिर पहला वाला मिटाना है क्या? मिटाना नहीं है, वो बीच में जो आपने ऊंट से लिखा था ना वो मैं नीचे लिख रही हूँ बस। ओके, आप मिटा भी सकते हैं उसको और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बच्चा, वो जो वर्ड था ना बीच में मेज से, वो ऊंट से, ओके बच्चा, उसको मैं नीचे ऐड करूंगी, है ना, यहाँ की बजाय। हम सीढ़ी से पापा के कंधे पर बैठकर मेज से और दीवार की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे। ओके बच्चा, ये ठीक है बेटा, कर लीजिए आप इसे। बेटा खुद से करा कीजिए, पेरेंट्स केवल हेल्प करिएगा, उसका काम मत करिएगा भाई, उसको भी करने दीजिए ताकि उसको हैबिट पड़े। ओके बच्चा, अपने आप करा कीजिए काम बच्चा। ओके बेटा, ताकि आपको हैबिट हो लिखने की। हाँ जी, हम सीढ़ी से पापा के कंधे पर बैठकर मेज से और दीवार की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे। ओके बच्चा, कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बेटा, कर लीजिए आराम से। हाँ जी, हो गया। यस बेटा मेरे। ओके 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 बेटा। हाँ जी बेटा, देखो बच्चों, हाँ जी वेल डन बेटा। बच्चों आपको पता है ना, इस क्लास को केवल आप स्कूल यानी क्लास टाइम में ही देख सकते हैं, इसको हम बाद में नहीं देखा, आपको बाद में देखने के लिए नहीं मिलेगा ये। तो प्लीज आप जो है टाइम से अपनी क्लास को अटेंड करा कीजिए बच्चा। ओके बच्चा, नहीं तो आपका सिलेबस छूट जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मैडम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना बेटा। YouTube पे रहता था तो आप कभी भी उसको खोलकर देख सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आपको क्लास टाइम, जब आपकी क्लास का टाइम होगा तभी आपको ये लेसन पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके बच्चा, आप इसको दोबारा से नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप जो है, हाँ जी, अपने टाइम पर जो है अटेंड करिए क्लास को। बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, केवल 20 बच्चे अटेंड कर रहे हैं बेटा, तो गलत बात है ये। ओके बच्चा, अभी आप सेकंड क्लास में पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा है
टाइम से क्लास अटेंड करने की कोशिश करा कीजिए। इसीलिए आपकी क्लास का टाइम जो है सुबह में नहीं रखा है, दोपहर में रखा है, ताकि बच्चे जो हैं आराम से उठकर अपने क्लास टाइम पर तैयार होकर बैठ जाएं, है ना बच्चा। तो अपनी क्लास को टाइम से अटेंड करिए बच्चा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन करेंगे, सफर का सामान। सबका काम हो गया? यस, अब हम नेक्स्ट वन करेंगे। ओके बच्चों, ओके कर लीजिए। यस मैम। हाँ जी, कर लो जल्दी जल्दी करो। नो मैम। हाँ जी, नेक्स्ट वन हेडिंग डालिए। नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे हम, सफर का सामान। ओके बच्चा, सफर का मतलब होता है यात्रा, है ना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह का जाना। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या जाते हैं, चाहे हम थोड़ी दूर के लिए ही घर से बाहर निकले, तो जरूरी सामान लेकर हम जो है घर से बाहर निकलते हैं। ओके बच्चा, जैसे हमें एनटीसी गेट जाना है, तो हमें एनटीसी गेट जाने के लिए सबसे पहले तो जो है, अभी धूप चल रही है, जैसे अभी धूप बहुत तेज पड़ रही है, तो जो है हम छाता लेकर या कैप लगाकर बाहर जाएंगे। फिर जरूरी सामान लेने के लिए हम थैला लेकर जाएंगे, फिर पैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि पैसे भी चाहिए सामान खरीदने के लिए। तो इस तरह से, ओके बच्चा, तो जब हम कहीं भी जाते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सबसे जरूरी मास्क है। क्या? सबसे जरूरी तो मास्क है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है बेटा। हाँ, है ना। तो ऐसे ही हमें बताना है, इसमें ये जो चीजें दी गई हैं या ये जो व्यक्ति दिए गए हैं, ये क्या क्या सामान लेकर जो है चलते हैं। हमें कहीं भी जाना हो, हम दादी के घर नानी के घर जाते हैं, तो अपने जो है बैग, मम्मी बहुत बड़ा बैग बनाकर लेकर जाती हैं, आपके पहनने के कपड़े और आपकी जो जरूरी सामान होता है, आपकी किताब कॉपियां सब लेकर जाती हैं, ताकि आपकी पढ़ाई वहां ना छूटे। ओके बच्चा, तो सारे सामान की लिस्ट बना करके मम्मी जो है पैकिंग शुरू करती हैं कि भाई ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। ओके बच्चा, तो इसी तरह से हमें जो है यहाँ पर लिखना है कि ये सब लोग क्या उठाकर चलेंगे। ओके बच्चा, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सफर का सामान। देन उसके बाद ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। ऊंची गर्दन ऊंची गर्दन ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ओके बच्चा, ये पहले आप लिखेंगे, ठीक है। इसे पहले आप लिखेंगे, ओके बच्चा, और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। इसको बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। फिर आप जो है, जब आप इसको लिख लेंगे, फिर आप इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या बताओ, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। जब ये चलते हैं तो क्या उठाकर चलते हैं। ओके बच्चा, जैसे आप स्कूल आते हैं, तो आप स्कूल आते हैं तब क्या लेकर आते हैं, अपना स्कूल बैग लेकर आते हैं, वाटर बोतल, हाँ जी, वाटर बोतल लेकर आते हैं आप। ओके बच्चा, अगर बारिश हो रही हो तो आप छाता लेकर चलते हैं या रेनकोट लेकर चलते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चा, यस, जल्दी जल्दी लिखिए। अथर्व, अथर्व, यस, लिखने पर ध्यान लगाइए बेटा। मम्मा को मना करिए लिखने के लिए, आप खुद से लिखेंगे। ओके बच्चा, कर लीजिए आप आराम से।
सुंदर सुंदर लिखेगा, जैसे आप हैं प्यारे प्यारे से, ऐसे ही आप प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से अक्षर बनाइए। वेल डन बेटा, वेल डन मेरा बच्चा। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लिखना आएगा, अदरवाइज मम्मा लिखेंगे या डैडा लिखेंगे तो फिर आप लिखना सीख नहीं पाओगे बच्चा। तो खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप स्कूल आ रहे होते तो सारा काम आपको ही करना पड़ता, मम्मी और पापा थोड़ी करेंगे, आप खुद करेंगे। ओके बच्चा, एक दिन आप गलत करेंगे, दूसरे दिन गलत करेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप बिल्कुल सही लिखना शुरू कर देंगे। ओके बच्चा, तो मम्मी और पापा जो भी आप पेरेंट्स पास में बैठे हैं, आप जो है केवल बच्चे को गाइड करिए, उनका काम मत करिए। ओके, नहीं तो वो लिख नहीं पाएंगे। आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लिखिए। ओके, हाँ जी, वेल्डन बेटा, वेल्डन मेरा बच्चा, कर लिया आपने सबने? ओके बच्चा, ओके मेरा लाल। डन मैम। ओके डन मैम। ओके बच्चा, ओके मेरा लाल। मानवी, आपका नहीं हुआ? डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। हाँ जी, अब इसके नीचे बेटा आपको एक जो है टेबल बनाना है। अब वो टेबल हम कैसे बनाएंगे? टेबल का मतलब यहाँ पर ये वाला नहीं है कि जिस पर हम खाना रखकर खाते हैं, वो टेबल नहीं। इस टेबल का मतलब है तालिका, हिंदी में हम इसको कहते हैं तालिका, है ना। बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है हमें, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आप बॉक्स मत बनाइएगा, आप बॉक्स मत बनाइएगा, आप सीधा सीधा लिखेंगे। यानी आपने ये लिख लिया, अब इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ना। ओके बच्चा, अब आप एक लाइन छोड़ेंगे। नो मैम। हाँ जी बेटा, बुक से देखकर लिख लीजिए जिनका नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो है आप लिखेंगे यहाँ पर, हाथी क्या उठाकर चलेगा, और इसके सामने आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, यानी ये क्या क्या उठाकर चलेंगे। ओके बच्चा, फिर है आपका टीचर जी। टीचर जी मतलब आपके सर या मैडम। ओके बच्चा, टीचर जी वो क्या उठाकर चलती हैं जब वो क्लास में आती हैं आपकी, क्या उनके हाथ में रहता है? उसके बाद है पिताजी। पिताजी जब ऑफिस के लिए जाते हैं, यानी आपके डैडी जी ऑफिस के लिए जाते हैं, तब वो क्या लेकर जाते हैं? ओके बच्चा, यहाँ पर हमें वो लिखना है। आपके पास तो इस तरह से आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर है शेर। शेर मतलब लॉयन। ओके, लॉयन। ओके बच्चा, यस बेटा। फिर है हमारा दादाजी। अब दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? दादाजी नाना जी आपके। ओके बच्चा, यहाँ पर हमें वो लिखना है। ओके, ये इस तरह से आपको ये टेबल अपनी बुक में बनानी है, नोटबुक में बनानी है। अब इसमें हमें लिखना है, हाथी क्या उठाकर चलेगा? हाथी जो है अपनी सूंड को उठाकर चलता है ना, उसकी सूंड को उठाकर चलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाथी सूंड उठाकर चलता है। वो सवारी भी कराता है ना, हम उस पर बैठकर सवारी भी करते हैं कई बार। कहावत को उठाकर चलता है। फिर वो जो है वजन उठाकर चलता है, बोझा उठाकर चलता है। ओके, तो हम यहाँ पर किस चीज का बोझा? लकड़ियां उठाकर चलता है। ओके बच्चा, यानी जो जंगल में बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, ओके, बड़े बड़े पेड़, अब उनको वहां पर जो है बच्चों, जंगल में ट्रक या गाड़ी तो नहीं जा सकती, वहां पर जो है हाथी जैसे विशालकाय जानवर से मदद ली जाती है। उनके ऊपर मोटे मोटे पेड़ों की जो लट होते हैं ना बेटा, जो कहना चाहिए बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिनको काटा जाता है, उन बड़े पेड़ों को उठाने का काम भी इनसे ही कराया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वजन, यानी बोझ उठाकर चलता है। आप यहाँ पर लकड़ी भी लिख सकते हैं, वजन भी लिख सकते हैं, बोझा भी लिख सकते हैं। ओके बच्चा,
हाँ जी। फिर है टीचर, टीचर जी क्या उठाकर चलते हैं? टीचर जी किताब उठाकर चलते हैं, जो उनको किताब पढ़ानी होती है वो लेकर चलते हैं, चौक लेकर चलते हैं डंडी। और डंडी। अच्छा, डंडी किस लिए बेटा? मेरे हाथ में तो कोई डंडी नहीं है। ओके, चौक, किताब और पर्स, है ना? आपने मैडम को देखा होगा पर्स लेकर चलती है मैम, है ना? देखा है ना मैम को पर्स ले जाते हुए? ओके, फिर है पिताजी यानी आपके डैडा जब ऑफिस जाते हैं तब वो क्या लेकर जाते हैं? सबसे पहले वो पहनते हैं, हाँ, हाथों में घड़ी, घड़ी लेकर जाते हैं जब वो बाहर कहीं जाते हैं। पर्स लेकर जाते हैं, चश्मा अगर वो पहनते हैं तो चश्मे लेकर जाते हैं। ओके बच्चा, टिफिन, है ना? टिफिन लेकर जाते हैं, बिल्कुल आप टिफिन भी लिख सकते हैं, बैग भी लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर कई सारी चीजें अपने आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप टिफिन भी ले सकते हैं, आप बैग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चा, यस, पर्स। फिर है शेर, शेर क्या उठाकर चलता है? शेर अपनी पूंछ को उठाकर चलता है। ओके बच्चा, अपनी पूंछ उठाकर चलता है, अपना शिकार उठाकर चलता है, शिकार जो वो शिकार करता है उसे उठाकर चलता है बच्चा। और जो है और क्या उठाकर चलेगा वो? जैसे कभी कभी आप पापा की गोदी में चढ़ जाते हैं ना बेटा, ऐसे ही शेर भी अपने बच्चे को लेकर जाता होगा कभी कभी, है ना बेटा? तो वो अपने बच्चे को भी उठाकर चल सकता है ना? अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर भी वो चल सकता है। जैसे आप पापा की गोदी में, मम्मा की गोदी में चढ़कर चले जाते हैं ना कभी, मम्मा मेरे पाँव दुख रहे हैं, पापा मेरे पाँव दुख रहे हैं, प्लीज गोदी ले लो ना। तो आप अपने मम्मी पापा से प्यार से रिक्वेस्ट करते हो और मम्मी पापा भी आपको मना नहीं कर पाते, वो जल्दी से अपने बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शेर जो है वो अपने बच्चे को भी उठाकर चल सकता है, वो अपनी पीठ पर भी उसको बिठाकर चल सकता है। ओके बच्चा, आपने सिम्बा वाली पिक्चर देखी है, कार्टून वाली सिम्बा वाली देखी है पिक्चर? सिम्बा वो लॉयन की पिक्चर है बेटा, है ना? तो हाँ, तो उसमें आपकी जीभ तो बहुत लंबी है बेटा, हाँ जी, है ना? तो उसमें जो है वो अपने बच्चे को अपनी पीठ पर सवारी कराता है। ओके बच्चा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शेर जो है अपने बच्चे को उठाकर चल सकता है। ओके बच्चा, अपने बच्चे को, ठीक है, ठीक है। फिर है दादाजी। अब दादाजी जो है वो बहुत बूढ़े हो गए, है ना? बहुत बूढ़े हो गए दादाजी, तो उनकी आंखें कमजोर हो गई है ना? तो वो छड़ी लेकर चलते हैं, है ना बेटा? अब वो अपना दिन कैसे, अब उनके बस के काम करना तो है नहीं बेटा, तो वो अपना दिन कैसे गुजारेंगे? तो वो पेपर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़पेपर लेकर चलेंगे। अब पढ़ने के लिए उनकी आंखें जो है वो भी कमजोर होगी बच्चों, तो अब जो है उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, अखबार को पढ़ने के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत भी है बेटा, तो वो चश्मे लेकर चलेंगे। ओके बच्चा, तो अब दादाजी जो है यहाँ पर छड़ी लेकर चलेंगे, लाठी नहीं बेटा, छड़ी, 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 अखबार। ओके बेटा, अखबार लेकर चलेंगे। अब अखबार को पढ़ने के लिए जो है उनको जो है आंखों पर चश्मे की जरूरत पड़ेगी, उनकी आंखें कमजोर हो गई ना बेटा, वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब जो है उनको यहाँ पर चश्मे भी चाहिए। ओके बच्चा, तो वो चश्मे लेकर चलेंगे, ठीक है? अब जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हाथी सूंड उठाकर चलेगा, सवारी उठाकर चलेगा, हाँ जी, वेल डन बेटा। और उठाकर चलेगा, लकड़ी उठाकर चलेगा, बड़े बड़े उठाकर चलेगा। ओके बच्चा, हाँ जी बेटा, हाँ जी। टीचर जी क्या उठाकर चलेंगी? किताब उठाकर चलेंगी,
चौक उठाकर चलेंगी और पर्स उठाकर चलेंगी। ओके बच्चा। पिताजी घड़ी लेकर चलेंगे समय का ध्यान रखने के लिए, फिर पर्स लेकर चलेंगे क्योंकि अगर उनके पास पर्स होगा तो अगर जरूरत पड़ेगी तो। हाँ जी बेटा, वेल डन बेटा। और चश्मे है ना, अगर वो पापा जो है चश्मा लगाते हैं तो चश्मे लेकर चलेंगे। ओके बच्चा। अब जो है शेर, शेर क्या लेकर चले, उठाकर चलेगा, पूंछ उठाकर चलेगा, अपना शिकार उठाकर चलेगा और वो अपने बच्चे को सवारी कराने के लिए, उसको सैर कराने के लिए, जंगल में उसको सैर कराने के लिए अपनी पीठ पर बिठाकर उसको जंगल की सैर कराएगा। ओके बच्चा। अब जो है दादाजी क्या उठाकर चलेंगे, दादाजी छड़ी उठाकर चलेंगे, अखबार उठाकर चलेंगे और चश्मे लेकर चलेंगे। ओके बच्चा। बोल मत बार बार। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। अलग अलग घर। ओके, हाँ जी कर लो आराम से। अर्चित आप बार बार बाहर जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, है बेटा? मैम गलती से कट हो गया था। है बेटे? काव्यांश, काव्यांश आज आप लेट हो गए क्या बेटा? टाइम से आया करिए। ओके बच्चा, बाय बाय। मेरा लाल। ओके बच्चा, ओके मेरा बच्चा, ओके बेटा, वेल्डन मेरा लाल, वेल्डन मेरा बच्चा। ओके 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 मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा लाल। हाँ जी हाँ जी मेरा लाल, हाँ जी मेरा बच्चा, जल्दी से कर लो। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से आ जाओ। डन मैम। ओके वेल डन। हाँ जी हाँ जी बेटा, हो गया? डन मैम। ओके रब कर दो इसको, रब कर दो बेटा। यस मैम। ओके ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गया। यस मैम। ओके यस, अब नेक्स्ट वन है हेडिंग अलग अलग घर। ये अलग अलग घर। नेक्स्ट वन हम लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा अलग अलग घर। अलग अलग तो करके अगली हेडिंग डालेंगे अलग अलग घर। अलग 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 घर। ओके बच्चा, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, आप देख रहे होंगे अपनी बुक में, नीचे शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब इन्हें अगर हम बोल कर देखेंगे, अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। अब हम इन्हें बोलेंगे तो इनकी आवाज जो है, कुछ शब्दों की आवाज जो है आपको एक जैसी लगेगी जैसे आप वही शब्द बोल रहे हैं। ओके बेटा, आपको कुछ शब्द सुनने में ऐसे लगेंगे अरे ये तो उसी के जैसा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो इन शब्दों को हम कहते हैं समान तुक वाले शब्द, यानी मिलते जुलते शब्द, मिलती जुलती आवाज वाले शब्द। ओके बच्चा, इनको हमें सही खानों में लिखना है। ओके बेटा, अब कैसे लिखना है वो अभी हम करेंगे। ओके बेटा, चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
नीचे कुछ आप अपनी बुक से भी देखकर लिख सकते हैं बेटा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो, इन्हें बोल कर देखो। ओके, अब मिलते जुलते, अब मिलते जुलते शब्दों को ये देखिए झूठ झूठ भलाई। सही खानों में लिखो। ओके बच्चा, सही खानों में लिखो। ओके बेटा, ये आप पहले 2 लाइन लिखेंगे, इनके नीचे फिर हम दूसरे शब्द हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, इसी के नीचे हम शब्द लिखेंगे बेटा। जब आप ये वाले 2 लाइन लिख लेंगे ना, उसके नीचे 1 लाइन छोड़िएगा और ये शब्द लिखिएगा झूठ। ज में बड़े उ की मात्रा ट, झूठ। सूट, स में बड़े उ की मात्रा ट, सूट। फिर है भला, भै ल, आ की मात्रा ला, भला। धस, ध स, धस। फिर है हंस, हंस मतलब हंसना, धस मतलब धसना। ओके, फिर है तब, तैब, तब, कैब, कब। आवाज देखिए इनकी, समान आवाज वाले शब्दों को हमें लाइन में लिखना है, उसी खाने में लिखना है जिनकी आवाज एक जैसी है। यानी एक जैसी आवाज वाले शब्दों को हमें एक खाने के अंदर लिखना है, जो हम लाइन बना रहे हैं उसी लाइन में लिखना है। ओके बच्चा, ठीक है। मैं तो लिख तो रहा हूँ। गला, ये ना ये आलू, चालू। बेटा आप बुक की मदद भी ले सकते हैं, बुक में से भी देखकर लिख सकते हैं, है ना। अब ये है हमारा येलो कलर का जो बॉक्स आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा है, वो वाले बुक वाले हैं ये। आपको येलो कलर का बॉक्स है, उसके अंदर ये आपके शब्द दिए गए हैं। ओके बच्चा, तो आप इनको जल्दी से लिख लीजिए। अगर आपके 1 लाइन में नहीं आए तो 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। ओके बच्चा, यानी अगर आपका 1 लाइन में सारे शब्द नहीं आते हैं तो आप इस बॉक्स को बड़ा कर लीजिए, 2 लाइन में कर लीजिए, है ना। तो और 2 लाइन में करने के बाद जो है आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, जैसे ही तब है, तब के नीचे हम यहाँ पर कब लिख लेंगे, कब। ओके बच्चा, और कब के बाद जो है गला, और गला के बाद आलू, और आलू के बाद चालू। ओके, ऐसे आप इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और इस बॉक्स को हम बड़ा बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। ओके बच्चा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो हम इस बॉक्स को 1 लाइन के बजाय 2 लाइन में भी बना सकते हैं, ताकि आपको लिखने में इजी रहे। ठीक है, तो आप इसको 2 लाइन में बना लीजिए। हाँ जी बेटा, कर लीजिए, आप काम कर लीजिए आराम से। अथर्व, लुक इन योर नोटबुक एंड डू दिस वर्क। डन।
ये निकिता तुम्हारी मम्मा काम कर रही है आपका। मम्मा को बोलिए आपकी केवल मदद करें, लिखे नहीं। डन मैम। ये आपको काम खुद से करना है, मम्मी से थोड़ी कराना है। निकिता अपना काम खुद से करिए बेटा, मम्मा को बोलिए कि आप खुद करेंगी। डन मैम। हाँ जी, अब इसके नीचे हमें जो है बॉक्स बनाना है। ये जब आपका हो जाएगा बुक से, आप इसको बुक से भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, आप इसको बुक से भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो है हमें इसके नीचे एक बॉक्स बनाना है जैसा हमने पहले बनाया था। ठीक है, जैसा हमने पहले बॉक्स बनाया था उसी तरह से हमें ये वाला बॉक्स बनाना है। ओके बेटा, कैसे बनाना है? ऊंट, ऊंट यहाँ पर, फिर है बालू, बालू के बाद फस, फर्स्ट, उसके बाद है फिर चला, और फिर है कब, सॉरी जब, जैब है जब। अब हमने जो बॉक्स वो बनाया था उस बॉक्स में से समान आवाज वाले शब्द लिखने हैं। ओके बच्चा, तो और जो जो शब्द हम लिख रहे हैं उस पर हम निशान बनाते चले जाएंगे। जैसे ऊंट, आवाज, हमें आवाज देखनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे झूठ, फिर लिखेंगे सूट। ओके बच्चा, सूट, फिर है बालू, आलू, आलू, चालू। ओके बच्चा, फिर हम ढूंढेंगे फस, फस के नीचे आएगा हंस और हंस। ओके बच्चा, उसके बाद जो है कला, भला, भला, आप इसमें खुद से भी शब्दों को जोड़ सकते हैं। फिर है कब और तब, आप इसमें खुद भी जोड़ सकते हैं। अब बच्चा मैं लास्ट है बस ये आज का, यहीं पर मैं ये वाला सेक्शन यहीं खत्म करूंगी। बच्चा जल्दी से आप लिख लीजिए, सर आ चुके हैं, शायद बाहर खड़े हैं आपकी मैथ्स क्लास के लिए। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए और मैं क्लास ओवर कर रही हूँ फिर। ठीक है, ओके बच्चा, अपनी बुक, अगर आपसे नोटबुक में लिखने में देरी हो रही है तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके बच्चा, और सॉरी बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लिख लीजिए। हाँ जी, यस, हाँ जी, ओके बच्चा, वेल्डन मेरा बच्चा, वेल्डन मेरा लाल। ओके, यस बेटा, ओके बेटा, हाँ जी, यस यस मेरा बच्चा, यस मेरा लाल, हाँ जी बेटा। चलिए अब मैं अपनी क्लास खत्म कर रही हूँ बेटा। बाय मेरा लाल, बाय मेरा बच्चा, बाय बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय। ओके, चलिए बाय मेरा बच्चा, बाय मैम, बाय बेटा, बाय मेरा बाय बेटा, बाय का, हाँ जी ध्यान, हाँ जी ध्यान, ओके बच्चा।